बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 35 है और इसमें हम मरकजी और तजारती बैंक में फ़र्क पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक मरकजी बैंक की बात है तो मरकजी बैंक हुकूमत का बैंक है। ये हुकूमत के माली मामलात को देखता है और मुल्क के अंदर ज़र को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मरकजी बैंक बनाता है। अगर तजारती बैंक को देखा जाए तो उसका मेन काम ही प्रॉफिट कमाना है। तो अब हम इनके दरमियान फर्क का जायजा लेंगे। तो सबसे पहले बैंक का क़याम। मरकजी बैंक मुल्क के सरबराह के हुक्म से बनता है, जबकि तजारती बैंक कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मरकजी बैंक का क़याम मुल्क के सरबराह के हुक्म से होता है, जबकि तजारती बैंक कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनता है। तो ये इसमें पहला फर्क है। ज़र मुबादला की हिफाजत। मरकजी बैंक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर की हिफाजत करता है, जबकि तजारती बैंक पर ऐसी कोई जिम्मेदारी लागू नहीं होती। मुल्क के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो मरकजी बैंक के पास होते हैं। उसके बाद बैंकों की तरक्की। मरकजी बैंक पर सारे बैंकारी निज़ाम की तरक्की की जिम्मेदारी है। वो पूरे बैंकिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल है। बैंकिंग सिस्टम की तरक्की की जिम्मेदारी मरकजी बैंक की है, लेकिन कमर्शियल बैंक पर ऐसी कोई जिम्मेदारी लागू नहीं होती। वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है। तो ये भी इनमें एक फर्क है। उसके बाद नोट जारी करना। जैसे कि आप लोगों को पता है, नोट जारी करने की मोनोपोली सिर्फ मरकजी बैंक को हासिल है। सिर्फ मरकजी बैंक ही मुल्क के अंदर नोट जारी कर सकता है। तजारती बैंक को नोट जारी करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी इनमें एक फर्क है। सरबराह।
मरकजी बैंक तमाम तजारती बैंकों का सरबराह होता है। ये सारे तजारती बैंकों को कंट्रोल भी करता है, जबकि तजारती बैंक मरकजी बैंक के मातहत काम करते हैं। तो ये भी इनमें एक फर्क है। उसके बाद मकसद। तजारती बैंक का जो मेन मकसद है वो मुनाफा कमाना है। वो लोगों से अमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंदों को कर्जे देता है, ठीक है, और प्रॉफिट कमाता है। जबकि मरकजी बैंक के लिए प्रॉफिट जो है वो सानवी हैसियत रखता है। उसका काम, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो ये भी इनमें एक फर्क है। उसके बाद हुंडियों पर भट्टा लगाना। तजारती बैंक अवाम की हुंडियों पर भट्टा लगाता है। अवाम की हुंडियों पर भट्टे लगाने का मतलब है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जबकि मरकजी बैंक जो है वो तजारती बैंक की हुंडियों पर दोबारा भट्टा लगाते हैं। रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी जो है वो तजारती बैंकों को हासिल होती है कि वो अगर उनको फंड्स की ज़रूरत हो तो वो मरकजी बैंक से हुंडियों पर दोबारा भट्टा लगवा लेते हैं, ठीक है। तो तजारती बैंक अवाम की हुंडियों पर भट्टा लगाते हैं और वो हुंडियां जब तजारती बैंक के पास आती है तो वो उसको रीडिस्काउंट करवा सकते हैं, वो दोबारा भट्टा मरकजी बैंक से लगाते हैं। तो ये भी इनमें फर्क है। उसके बाद कीमती अशिया की हिफाजत। कीमती अशिया की हिफाजत तजारती बैंक अवाम की कीमती अशिया की हिफाजत के लिए लॉकर प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन तजारती बैंक लॉकर फैसिलिटी देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, और उनकी कीमती अशिया की हिफाजत करते हैं, जबकि मरकजी बैंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। उसके बाद अमानतों की वसूली। तजारती बैंक लोगों की अमानतें वसूल करता है और जरूरतमंदों को कर्जा देता है, जबकि मरकजी बैंक लोगों की अमानतें वसूल नहीं करता। तो लोगों का डायरेक्ट तल्लक तजारती बैंकों से होता है। वो अपना एक्सेस मनी वहाँ पे जमा कराते हैं, वहाँ से विदड्रॉ करते हैं। उनका तल्लक जो है वो मरकजी बैंक से नहीं होता। तो अमानतों की वसूली मरकजी बैंक नहीं करता। उसके बाद है माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद।
मरकजी बैंक माशी पॉलिसियां बनाने में अहम किरदार अदा करता है। वो देखता है इस वक्त मुल्क किन हालात में है, उनके मुताबिक ज़री पॉलिसी बनाता है, माशी पॉलिसी बनाता है, इकॉनमी को उठाने के लिए, बूस्ट करने के लिए इकदाम करता है। जबकि तजारती बैंक उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताउन करता है। बनाता कौन है? मरकजी बैंक। तजारती बैंक उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताउन करता है। ठीक है, ये भी एक इनमें डिफरेंस है। उसके बाद है इंतकाल ज़र। मरकजी बैंक हुकूमत का ज़र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। हुकूमत के ज़र, हुकूमत के पैसे एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर करता है। जबकि तजारती बैंक लोगों के पैसे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ये भी इनमें एक फर्क है। उसके बाद हिसाबगार। क्लियरिंग हाउस। मरकजी बैंक तमाम फहरिस्ती बैंकों को हिसाबगार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तजारती बैंक मरकजी बैंक के जरिए अपनी अदायगियां और वसूलियां करते हैं। देखिए, कल हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था क्लियरिंग हाउस। मरकजी बैंक क्लियरिंग हाउस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और जो तजारती बैंक है वो मरकजी बैंक के जरिए अदायगियां और वसूलियां करते हैं। ये भी इनमें फर्क है। हदायत। तमाम तजारती बैंक मरकजी बैंक के हदायत के मुताबिक काम करते हैं। तमाम तजारती बैंक मरकजी बैंक के हदायत के मुताबिक काम करते हैं। जबकि जो तजारती बैंक हैं वो लोगों को हदायत देते हैं कि अपने फंड्स का इस तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, ये भी इनमें एक फर्क है। उसके बाद बैंकों का बैंक। मरकजी बैंक को बैंकों का बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये तमाम तजारती बैंकों से एक खास परसेंटेज है, वो अपने पास ज़रिए महफूज रखते हैं। और जब भी किसी बैंक पर क्राइसिस आता है तो मरकजी बैंक उसको उस क्राइसिस से बाहर निकलने में मदद देता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। जबकि तजारती बैंक इस तरह का कोई काम नहीं करता क्योंकि ये मरकजी बैंक के मातहत होते हैं। तादाद। किसी भी मुल्क में मरकजी बैंक तो एक ही होता है, लेकिन तजारती बैंक बहुत सारे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर MCB है, अलाइड बैंक है, UBL है, बैंक अल-फलाह है। तजारती बैंक बहुत से होते हैं लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ही है। ठीक है, तो ये तादाद के हवाले से डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने मरकजी और तजारती बैंक में फ़र्क पढ़ा है। बहुत आसान सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।